लड़का शहजादी का पीछा करता है और पीछा करते करते वो उसके शहर में दाखिल हो जाता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। उसके बाद वो उस आदमी के पास जाता है जिसके पास बूढ़े आदमी ने उसे भेजा था, जहाँ पे वो परफ्यूम बनाना सीखेगा। उसके बाद वो उसको बताता है कि कैसे चीज़ों को उबाल के उसकी खुशबू को हासिल किया जाता है, और दूसरा तरीका उसको बताता है कि कैसे हम चर्बी की मदद से किसी भी चीज़ की खुशबू को हासिल कर सकते हैं। एक लड़की से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जिस्म की खुशबू को निकाल के उसका परफ्यूम बना के दे सकता हूँ। लेकिन उसे ये प्रोसेस अच्छा नहीं लगता और वो उसके सर पे पैसे फेंक के जाने लगती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे सकता था और वो उस पर हमला करके उसको मार देता है। वो एक चर्बी का लेप बनाता है और उसको पूरे जिस्म पे लगा के उसको ढक देता है। वो परफ्यूम बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करता है और एक बोतल को तैयार करता है जिसको वो अपने हाथ पे लगाता है, जिस पर उस लड़की का कुत्ता उसका हाथ चाटना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसी की मालकिन की खुशबू थी। वो 13 बोतलों को इकट्ठा करके रखता है क्योंकि किसी भी परफेक्ट परफ्यूम को बनाने के लिए 13 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और हर एक बोतल को वो भरेगा जिससे एक परफेक्ट परफ्यूम को बनाएगा। दादी के घर में बर्थडे थी और वो वहाँ पे खेल रही होती है, जहाँ पे वो भी लड़का आ जाता है और उस पे हमला करने लगता है, लेकिन वो बच जाती है और उसकी जगह पे दो जुड़वा बहनों को उठा के ले जाता है और उन्हें मार के उनके जिस्म पे चर्बी का लेप लगा देता है। वो उस चर्बी की मदद से परफ्यूम का एक एलिमेंट तैयार करता है और उसको एक बोतल में भर देता है। इसी तरह वो 13 एलिमेंट्स को तैयार करेगा जिससे एक परफेक्ट परफ्यूम को बनाएगा। शहर में दो लड़कियों के गुम होने की खबर फैल जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, जिसके बाद सब लोग अपने घरों के बाहर बड़े बड़े ताले लगा देते हैं। काफ़ी लड़कियों को मारने के बाद वो परफ्यूम के एलिमेंट्स को तैयार कर लेता है। अब उसको इंतज़ार होता है कि 13वां एलिमेंट तैयार किया जाए, जो कि उसी शहजादी को मार के तैयार किया जा सकता था। कैसे शहजादी के महल में दाखिल होकर उसको मार के 13वां एलिमेंट तैयार किया जाए। लोगों की मौजूदगी में पादरी को एक खत मौसूल होता है जिसमें एक आदमी ये कबूल कर चुका होता है कि तमाम लड़कियों को मारने वाला वही था, लेकिन शहजादी के बाप को उस पर यकीन नहीं आता और वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और वो उसे बताता है कि वो आदमी नहीं है जिसने तमाम लड़कियों को मारा है। कातिल के पकड़े जाने की खुशी में लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और वो जश्न मना रहे होते हैं। इतनी देर में शहजादी का बाप आ जाता है और वो उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, लेकिन शहजादी उनको इनकार कर देती है और वो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। लड़का वहाँ पे मौजूद होता है जहाँ पे शहजादी जश्न मना रही होती है। इतनी देर में लड़के का बाप आ जाता है और उसको घर ले जाता है। शहजादी के बाप को एक ख्वाब आता है जिससे वो डर जाता है और वो शहजादी के कमरे की तरफ भाग के जाता है, जहाँ पे वो खिड़की को देख के उसे शक हो जाता है। सुबह होते ही शहजादी का बाप लड़की को लेके शहर से दूर चला जाता है, लेकिन लड़का उसके पीछे भाग रहा होता है। इतनी देर में मरी हुई एक लड़की का कुत्ता उसके कपड़ों को जमीन से बाहर खींच के ले आता है और वहाँ पे दुकान का मालिक आ जाता है, जो कि देखता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के जिस्म के हिस्से पड़े हुए थे और जहाँ पे शहर के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शहजादी का बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान था, इसलिए वो उसके कमरे को ताला लगा के उसकी चाबी को अपने पास रख लेता है। रात को लड़का शहजादी के बाप के कमरे में आता है और उसकी चाबी को लेने के बाद वो शहजादी का कमरा खोल लेता है और वो शहजादी के पास खड़ा हुआ नजर आता है। जब शहजादी का बाप सुबह शहजादी के कमरे में जाता है तो वो अपनी बेटी को मरा हुआ पाता है और वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लड़के ने 13वां एलिमेंट तैयार कर लिया था, अब वो एक परफेक्ट परफ्यूम को बना के एक बोतल में सेव कर लेता है। इतनी देर में वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं और वो लड़के को घेर के उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। शादी का बाप लड़के के पास आता है और वो उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है और कहता है कि कल जब तुम्हें फांसी होगी तो मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा।